भगवते वासुदेवाय। ओम नमो 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 भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। अष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भगवते श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण, आप सबका स्वागत है। हरे कृष्ण प्रभु जी, साष्टांग दंडवत। मुझे बहुत दुख है, मैं क्लास नहीं ले पाया कल। मुझे 8 बजे निकलना था घर से, इस वजह से, और इतना कम समय में मुझे पता लगा कि मैं कुंदन प्रभु को भी रिक्वेस्ट नहीं कर सका, क्योंकि थोड़ा सा टाइम होना चाहिए जब आप दूसरे को किसी काम के लिए देते हैं, तो समय नहीं था, इसलिए आपका कल क्लास नहीं हो पाया। मुझे खेद है इस बात का। 23वां श्लोक से चलते हैं। हाँ, एक बात और है पल्लवी माता जी, नामनिष्ठा प्रभु को किस दिन के लिए कहूँ आप बता दें, अभी सोच करके मैं उनको कहूँगा। चतुश्लोकी के बारे में थोड़ा और ज्ञान हमको दे देंगे तो अच्छा रहेगा। जी प्रभु जी, मृणाल गौरा जी, माता जी बोलिए। नहीं प्रभु जी, बाद हाँ, में इसके डिस्कस बाद में बात करें। मृणाल गौरायत शेष भोग पर्यंक एकम पुरुषम शयानम फण आत पत्र आयुत मूद रत्न युभिर हतध्वांत युगांत तोये। मेरे साथ पढ़िए। मृणाल गौरायत शेष भोग पर्यंक एकम पुरुषम शयानम पर्यंक एकं पुरुषं शयानम् फण आत पत्र आयुत मूद रत्न फण आत पत्र आयुत मूर्ध रत्न फण आत पत्र आयुत मूर्ध रत्न द्युभिर हतध्वांत युगांत तोये। द्युभिर हतध्वांत युगांत तोये। शब्दार्थ है मृणाल कमल का फूल, गौर पूरी तरह सफेद, आयत विराट, शेष भोग शेषनाग का शरीर, पर्यंके शैया पर, एकम अकेले, पुरुषम परम पुरुष, शयानम लेटे हुए, फण आद पत्र सर्प के फन का छाता, आयुध सज्जित, मूर्ध सिर, रत्न रत्न की द्युभि किरणों से, अध्वांत अंधेरा दूर हो गया, युग अंत प्रलय तो एक जल में। ये 8वां अध्याय चल रहा है आपका, तीसरे स्कंद का, जिसमें ब्रह्मा जी कैसे पैदा हुए गर्भोदक्षाई विष्णु से, इसका वर्णन अब ये मैत्रेय मुनि विदुर को कर रहे हैं। तो ये
आपको शायद अब याद आया होगा कौन सा ये चल रहा है हमारा ये श्लोक। हाथ पत्र सर्प के फन का छाता, आयुध सज्जित मोद से रत्न की दुभी किरणों से हत भांत अंधेरा दूर हो गया, युग अंत प्रलय तो ये जल में। ब्रह्मा यह देख सके कि जल में शेषनाग का शरीर विशाल कमल जैसी श्वेत सैया था, जिस पर भगवान अकेले लेटे थे। सारा वायुमंडल शेषनाग के फन को विभूषित करने वाले रत्नों की किरणों से प्रदीप्त था, और इस प्रकार से उस क्षेत्र का समस्त अंधकार मिट गया था। अब ब्रह्मा जी को दिखने लगा ना, पहले नहीं दिखा था। पेक्षाम क्षिपंतम हरितोपलांध्रे, हरितोपला तोपल हरि हरित उपल अंधरे है, अद्रे है, हरितोपलाद्रे संध्या भ्र निवेर उर रुक्म मूर्धनः रत्नो दधार औषधि सौम्नस्य वनस्त्रजो वेणुभुजांग्रिपांग्रे। मेरे साथ पढ़िए। प्रेक्षाम क्षिपंतम हरितोपलान अद्रे, तेषां चिपन्तं हरितोपलाद्रे संध्या भ्रनिवेर उरुक्म मूर्धनः संध्या भरिवेर उरुक्म मूर्धनः संध्या भ्रनिवेर उरुक्म मूर्धनः रत्नो दधार सौम्यनस्य रत्नो दधार औषधि सौमनस्य वनस्रजो वेणुभुजांग्रिपांग्रे प्रेक्षाम दृश्य, क्षिपंतम उपहास करते हुए, हरित हरा उपल मुंह के, अद्रे पर्वत का, संध्या अब्र नीचे नीवे संध्या अब्र नीवे सांध्यकालीन आकाश का वस्त्र, उरु महान, रुक्म स्वर्ण, मूर्धना शिखर पर, रथ उद्धार झरने, औषधि जड़ी बूटियां, सौमनस्य दृश्य का, वंशजः फूल की माला, वेणु वस्त्र, भुज हाथ, अंग्रिप वृक्ष, अंग्रे पांव। भगवान के दिव्य शरीर की कांति मूंगे के पर्वत की शोभा का उपहास कर रही थी। मूंगे का पर्वत बहुत सुंदर माना जाता है खूबसूरती में, और भगवान का दिव्य शरीर की जो कांति थी वो मूंगे के पर्वत की शोभा का उपहास कर रही थी। मूंगे का पर्वत सांध्यकालीन आकाश द्वारा सुंदर ढंग से वस्त्राभिभूषित होता है, किंतु भगवान का पीत वस्त्र उसकी शोभा का उपहास कर रहा था। इस पर्वत की चोटी पर स्वर्ण है, किंतु रत्न जड़ित भगवान का मुकुट इसकी हंसी उड़ा रहा था। क्या वर्णन है। पर्वत के झरने, जड़ी बूटियां आदि फूलों के दृश्य के साथ मालाओं जैसे लगते हैं। पर्वत के झरने, जड़ी बूटियां आदि फूलों के दृश्य के साथ मालाओं जैसे लगते हैं, किंतु भगवान का विराट शरीर तथा उनके हाथ पांव रत्नों, मोतियों
तुलसी दल तथा फूल मालाओं से अलंकृत होकर उस पर्वत के दृश्य का उपहास कर रहे थे। मतलब वो उनके सामने कुछ भी नहीं थे, भगवान के ये जो दृश्य दिखाई दे रहा है इसके सामने। मेरे साथ पढ़िए। भगवान के दिव्य शरीर की कांति भगवान के दिव्य शरीर की कांति मूंगे के पर्वत की शोभा का मूंगे के पर्वत की शोभा का उपहास कर रही थी। उपहास कर रही थी। मूंगे का पर्वत पर्वत संध्याकालीन आकाश द्वारा संध्याकालीन आकाश द्वारा सुंदर ढंग से वस्त्राभिभूषित होता है। आभूषित होता है और वो बहुत सुंदर लगता है ये मतलब। किंतु भगवान का पीत वस्त्र भगवान का पीत वस्त्र उसकी शोभा का उपहास कर रहा था। उसकी शोभा का उपहास कर रहा था। इस पर्वत की चोटी पर स्वर्ण है, इस पर्वत की चोटी पर स्वर्ण है। किंतु रत्न जड़ित भगवान का मुकुट भगवान का मुकुट इसकी हंसी उड़ा रहा था। पर्वत के झरने जड़ी बूटियां आदि फूलों के दृश्य के साथ मालाओं जैसे लगते हैं, किंतु भगवान का विराट शरीर उनके हाथ पांव रत्नों मोतियों तुलसी दल फूल मालाओं से अलंकृत होकर उस पर्वत के दृश्य का उपहास कर रहे थे। पर्वत के दृश्य का उपहास कर रहे थे। ये पर्वत जो है मूंगे का पर्वत इतना सुंदर लगता है शाम को, जो बता रहे हैं, मैंने तो देखा नहीं और आपको खुद समझ सकते हैं। मूंगा जो शुद्ध मूंगा है वो औरतें बहुत पहनती हैं, उसकी मालाएं और उसके नख को अपने अंगूठी में डलवा करके तरह तरह से जो शुद्ध मूंगा होता है बहुत सुंदर दिखता है। मूंगे बहुत किस्म के होते हैं और पर्वत मूंगे का है। शाम की संध्या बेला में उसके ऊपर जो रोशनी पड़ती है सेटिंग सन की, वो इतना अच्छा सुंदर दिखाई देता है। और उसके ऊपर उसमें झरने हैं, झरनों के चारों तरफ औषधियां हैं, फूल हैं, वो इतना सुंदर दिखता है। लेकिन ये सब वर्णन किया गया, भगवान के सामने वो कुछ भी नहीं था। भगवान इतने सुंदर लग रहे थे। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण पल्लवी माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी द्वारा। श्री प्रभुपाद जी की जय। प्रकृति का दृश्यात्मक सौंदर्य जो संभव को चकित करता है, भगवान के दिव्य शरीर का विकृत प्रतिबिंब माना जा सकता है। अतः जो व्यक्ति भगवान के सौंदर्य द्वारा आकृष्ट होता है, वह भौतिक प्रकृति के सौंदर्य से आकृष्ट नहीं होता, यद्यपि वह इस सौंदर्य को कम नहीं समझता। भगवद गीता 2.59 में वर्णन आया है कि जो परम द्वारा आकृष्ट है, वह अन्य किसी निकृष्ट वस्तु द्वारा आकृष्ट नहीं होता। हो ही नहीं सकता, ये बात तो सही है। एक बार आपको भगवान के साथ भगवान का सौंदर्य आप देखते हैं, कभी आप अगर उसके तरफ आप आकर्षित हो जाते हैं तो आपको भी कोई भी भौतिक चीजें अच्छी नहीं लगती। ये बात सही है। इसलिए भगवान का भक्त जो है वो जब एक बार उस स्तर पर पहुंच जाता है कि भगवत प्रेम जाग जाता है, भगवान के अलावा उसको कुछ अच्छा नहीं लगता है। ये वर्णन का ये मतलब। 25वां श्लोक।
आयामतो विस्तरतः स्वमान देहेन लोकत्रय संग्रहेण विचित्र दिव्या आभरणाम् अंशुकानां कृतस्या अपाश्रित वेशदेहम् आयामतो विस्तरतः स्वमान देहेन लोकत्रय संग्रहेण विचित्र दिव्य आभरणाम् अंशुकानां कृतश्रिया अपाश्रित वेशदेहम्। मेरे साथ आयामतो विस्तरतः स्वमान देहेन लोकत्रय संग्रहेण विचित्र दिव्या आभरणम् अंशुकानां कृतश्रिया अपाश्रित वेशदेहम्। शब्दार्थ है आयामतः लंबाई से, विस्तरतः चौड़ाई से, समान अपने ही माप से, देहेन दिव्य शरीर से, लोकत्रय तीन उच्चतर मध्य तथा निम्न लोक संग्रहेण पूर्ण निमग्नता द्वारा विचित्र नाना प्रकार का दिव्य दिव्य आभरण अंशुका नाम आभरणों की किरणों से, आभूषणों की किरणों से कृतश्रिया अपाश्रित उन वस्त्रों तथा आभरणों से उत्पन्न सौंदर्य वेश देहम दिव्य शरीर, उनके दिव्य शरीर की लंबाई तथा चौड़ाई असीम थी। गर्भोदक्षाई विष्णु की, और वह तीनों लोकों उच्च मध्य तथा निम्न लोकों में फैली हुई थी। गर्भोदक्षाई विष्णु, अच्छा पहले पढ़ लेता। उनका शरीर अद्वितीय वेश तथा विविधता से स्वतः प्रकाशित था और भली भांति अलंकृत था। मेरे साथ पढ़िए। उनके दिव्य शरीर की लंबाई तथा चौड़ाई असीम थी। वह तीनों लोकों उच्च मध्य तथा निम्न लोकों में फैली हुई थी। उनका शरीर अद्वितीय वेश तथा विविधता से स्वतः प्रकाशित था और भली भांति अलंकृत था। तात्पर्य। हरे कृष्ण। सोनिया अग्रवाल माता जी। हरे कृष्ण माता जी। श्रील प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के दिव्य शरीर की लंबाई तथा चौड़ाई उन्हीं के प्रमाप से मापी जा सकती है, क्योंकि वे संपूर्ण विराट जगत में सर्वव्यापी है। भौतिक प्रकृति की सुंदरता उनकी निजी सुंदरता के कारण है, फिर भी वे अपनी दिव्य विविधता को सिद्ध करने हेतु सदा भव्य वेश धारण करते हैं और अलंकृत रहते हैं, जो आध्यात्मिक ज्ञान की प्रगति के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। भगवान ये होते हुए भी अपने बहुत अच्छी तरह से सुसज्जित रहते हैं। किसी भी रूप में आप देखिए, भगवान का रूप बहुत ही अलंकृत होता है। तो ये इसका वर्णन कर रहे हैं। लंबाई चौड़ाई तो उनकी होगी ही ज्यादा, कि विराट जगत में सर्वव्याप्त है। भौतिक प्रकृति की सुंदरता उनकी निजी सुंदरता के कारण है। जो भौतिक जगत में भी बहुत सुंदर चीजें हैं। बहुत जगह आप देखते हैं, कहीं का झरना बहुत अच्छा है, कहीं के सरोवर बहुत अच्छे हैं, कहीं पर आप बहुत विविधताएं हैं भौतिक जगत में भी। लेकिन आध्यात्मिक जगत में इतनी है, क्योंकि ये भी जो भौतिक जगत का है की सुंदरता है भगवान की कृपा से है, लेकिन ये उनका बनाया हुआ है। उनकी सुंदरता के सामने ये सब फीका पड़ जाता है। और इसीलिए
जो उनकी सुंदरता से मोहित हो जाता है, उसको फिर भौतिक जगत की सुंदरता अच्छी नहीं लगती। 26वां श्लोक है, पुंसां स्वकायां विविक्त मार्गे अभ्यर्चतां काम दुग्धा दुगां दुगां द्विपद्मम् प्रदर्शयन्तं कृपया नखेन्दु मयूख भिन्न अंगुलिचारुपत्रम् पुंसां स्वकायां विविक्त मार्गे अभ्यर्चतां काम दुगांग्रिपद्मम् प्रदर्शयन्तं कृपया नखेन्दु मयूख भिन्न अंगुलिचारुपत्रम्। मेरे साथ पढ़िए, पुंसां स्वकायां विविक्त मार्गे अभ्यर्चतां काम दुगांग्रिपद्मम् प्रदर्शयन्तं कृपया नखेन्दु मयूख भिन्न अंगुलिचारुपत्रम् शब्दार्थ है, पुंसा मनुष्य का स्वकायाम अपनी इच्छा के अनुसार विविक्त मार्ग शक्ति मार्ग द्वारा अभ्यर्चताम पूजित काम दुग अंग्रि पद्मम भगवान के चरण कमल जो मनोवांछित फल देने वाले, प्रदर्शयन्तम उन्हें दिखलाते हुए, कृपया अहेतु की कृपा द्वारा नख नाखून इंदु चंद्रमा सदृश मयू किरण भिन्न विभाजित अंगुलियां चारुपत्रम अतीव सुंदर। भगवान ने अपने चरण कमलों को उठाकर दिखलाया। उनके चरण कमल समस्त भौतिक कलमश से रहित भक्तिमयी सेवा द्वारा प्राप्त होने वाले समस्त वरों के स्रोत हैं। ऐसे वर उन लोगों के लिए होते हैं जो उनकी पूजा शुद्ध भक्ति भाव से करते हैं। उनके पांव तथा हाथ के चंद्रमा सदृश नाखून से निकलने वाली दिव्य किरणों की प्रभा यानी छटा फूल की पंखुड़ियों जैसे ही प्रतीत हो रही थी। मेरे साथ पढ़िए, भगवान ने अपने चरण कमलों को उठाकर दिखलाया। मैत्रेय मुनि बता रहे विदुर को, उनके चरण कमल समस्त भौतिक कलमश से रहित भक्तिमय सेवा द्वारा प्राप्त होने वाले समस्त वरों के स्रोत हैं। हाँ, ये कब आपको मिलता है? भौतिक कलमश से रहित भगवान के चरण कमल नहीं है। ये ध्यान से पढ़िएगा कि भौतिक कलमश से रहित अगर हमारी भक्तिमय सेवा है जिसमें भौतिक कलमश नहीं है, तो उस समय हमको वह फल देने के स्रोत माने जाते हैं भगवान के चरण कमल। क्योंकि भगवान की बात हो रही है तो भौतिक कलमश तो वहां हो ही नहीं सकता ना। ये हमें अगर हमारी भक्ति भौतिक कलमश से रहित है और हम सेवा कर रहे हैं तो उनके चरण समस्त वरों के स्रोत हैं हमारे लिए। ये मतलब है। ऐसे वर उन लोगों के लिए होते हैं, जो उनकी पूजा शुद्ध भक्ति भाव में करते हैं।
उनके पांव तथा हाथ के चंद्रमा सदृश नाखूनों से उनके पांव तथा हाथ में चंद्रमा से हाँ, नाखून इतने जो चंद्रमा की तरह सफेद है, मतलब निकलने वाली दिव्य किरणों की प्रभा यानी छटा फूल की पंखुड़ियों जैसी प्रतीत हो रही थी। फूल की पंखुड़ियों जैसी प्रतीत हो रही थी। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण अशोक प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। श्रील प्रभुपाद जी की जय। श्रील प्रभुपाद जी द्वारा तात्पर्य। भगवान हर एक की इच्छाओं की पूर्ति उसकी इच्छा अनुसार करते हैं। शुद्ध भक्तजन भगवान की दिव्य सेवा प्राप्त करने में रुचि रखते हैं जो उनसे अभिन्न होती है। अतएव भगवान ही शुद्ध भक्तों की एकमात्र इच्छा है और भक्ति उनकी कृपा प्राप्त करने की एकमात्र निष्कलुष विधि है। भक्ति रसामृत सिंधु 1.1.11 में शील जीव गोस्वामी कहते हैं कि शुद्ध भक्ति ज्ञान कर्माध्यानाव्रतम है। शुद्ध भक्ति में ज्ञान तथा सकाम कर्म का लेश भी नहीं होता रहता। ऐसी भक्ति शुद्ध भक्त को उच्चतम फल अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण का प्रत्यक्ष सानिध्य दिलाने में समर्थ है। गोपाल तापनी उपनिषद के अनुसार भगवान ने अपने चरण कमल की कई हजार पंखुड़ियों में से एक का दर्शन कराया। कहा गया है, ब्राह्मणों सावन वर्तम ते ध्यात स्तुतः परार्धान्ते सो बुद्धत गोपवेशों में पुरस्तात् आविर्भूव। लाखों वर्षों तक तपस्या करते रहने पर भी ब्रह्मा जी गोपबाल वेशधारी श्री कृष्ण के रूप में भगवान के दिव्य स्वरूप को समझ पाए। इस तरह उन्होंने अपने अनुभवों को ब्रह्म संहिता में सुप्रसिद्ध स्तुति गोविंद माधि पुरुषम तमम भजामि में अंकित किया है। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी, बहुत बहुत हरे धन्यवाद। कृष्ण, हरे कृष्ण। इसमें अतः भगवान की शुद्ध भक्तों की एकमात्र इच्छा है जो उनमें अभिन्न होती है। अतः भगवान की शुद्ध भक्तों की एकमात्र इच्छा है और भक्ति उनकी कृपा प्राप्त करने की एकमात्र निष्कलुष विधि है भक्ति से भगवान को प्राप्त करने की। इसमें जो भक्ति रसामृत सिंधु में जीव गोस्वामी कहते हैं, लिखा है, जीव गोस्वामी ने के इस श्लोक के बारे में कहा होगा, क्योंकि भक्ति रसामृत सिंधु रूप गोस्वामी की लिखी हुई है। जीव गोस्वामी ने उसके बारे में कहा होगा कि ये जो ज्ञान परमादि आवृतम है, शुद्ध भक्ति में ज्ञान सकाम का लेश मात्र भी नहीं होता। शुद्ध भक्ति में ज्ञान तथा सकाम का ज्ञान बड़ी अच्छी चीज। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी माता जी। मेरे पास मराठी की श्रीमद् भागवतम है तो उसमें रूप गोस्वामी है प्रभु जी, शायद प्रभु जी वेदापेश में भी रूप गोस्वामी है। जी प्रभु। अच्छा, यहाँ पर इसमें यहाँ पर जो है, हाँ, जीव गोस्वामी जो नाम है ना, तो वहां पर रूप वेदापेश में गोस्वामी। इंग्लिश हाँ, हाँ, वही रूप गोस्वामी है। मैं आपको वही कह रहा था कि क्योंकि भक्ति रसामृत सिंधु रूप गोस्वामी की लिखी हुई है। अगर जीव गोस्वामी कहते हैं, अगर है, बाय द वे, अगर है भी, तो रूप गोस्वामी उसके ऊपर टिप्पणी कर सकते हैं, क्योंकि वो लिखी रूप गोस्वामी की है। इसलिए मुझे ये लगा, मुझे अटपटा मुझे भी लगा अगर जगह और रूप गोस्वामी है तो रूप होना चाहिए। ये गलती पता नहीं इसमें कैसे आ गई, वो ट्रांसलेशन में कभी पता नहीं, फिर भी जीव नहीं आना चाहिए था। अगर है भी तो जीव गोस्वामी की टिप्पणी हो सकती है। एक बात तो ये है इसमें। और ये दूसरी बात माता जी आपसे जो मैं कहना चाहता था, लाखों वर्षों तक तपस्या करते रहने पर ब्रह्मा जी की बात आ रही। ब्रह्मा जी ने यहाँ पर लिखा था 100 वर्ष तक तपस्या की। कौन सी? दैवी वर्ष। ब्रह्मा जी की तो उम्र ही 100 वर्ष है, तो 100 वर्ष तक तपस्या की तो वो दैवी वर्ष हो गए। कितने हो गए? मैंने आपको कहा था, मैंने कहा पर मुझे ऐसा याद है कि ब्रह्मा जी ने 1000 वर्ष तक तपस्या की। ये एक जगह कहीं और जगह है, या तो मुझे गलत याद है। और अगर 100 वर्ष तक तपस्या की तो
क्या है, दैवी वर्ष 100 वर्ष कितने हो गए, 360 से गुणा कर लीजिए, तो ये 3,60,000 वर्ष शायद आएगा। चेक कर लीजिएगा, 3,06,000 वर्ष शायद आएगा, क्योंकि 100 को अगर हम 360 से गुणा करें तो लाख अवश्य आएगा। मेरे ख्याल से 3,06,000 वर्ष शायद आएगा, इसलिए लाखों वर्ष का है हमारे वर्षों के हिसाब से। अगर वो 1000 वर्ष था, पल्लवी माता जी आप चेक करिएगा, क्योंकि यहाँ 100 लिखा हुआ है, तो कहीं पर मुझे ऐसा याद है कि उन्होंने 1000 वर्ष तक तपस्या की ब्रह्मा जी ने। ब्रह्मा जी की तपस्या सबसे बड़ी तपस्या है। उसके बाद किसकी तपस्या है, उसके बाद तपस्या है कर्दमा मुनि की। कर्दमा मुनि ने 10,000 वर्ष तक तपस्या की हमारे 16 वर्ष के हिसाब से, लेकिन ब्रह्मा जी की तपस्या उनसे भी बड़ी थी, और वो ब्रह्मा जी के पुत्र थे कर्दमा मुनि। तो ये दो चीज आपको मैं बताना चाहता था, इसको चेक करेंगे। 100 वर्ष है तो दैवी वर्ष वो मेरे ख्याल से 3,06,000 वर्ष होगा। देखो ना, 100 के ऊपर एक जीरो लगा तो 1000 हो गया, तो हाँ 1000 हो गया, तो 60,000 होगा, 3,60,000 होगा। चेक कर लीजिएगा, 100 को अगर 360 से गुणा करें कितना हुआ, एक मिनट, 100 से गुणा करेंगे तो 36 सही रहेगी आप प्रभु जी। अगर 100 से करेंगे, 1000 से करेंगे तब हुआ 3,60,000 में। 36,000 हुआ प्रभु जी। ये 36,000 बनता है ना, तो 36,000 ही रहेगा तो प्रभु जी। अगर 100 से 36,000 करेंगे, प्रभु जी 100 से करेंगे तो 36,000 ही रहेगा। 36,000 बनता है। तो ये जो 100 वर्ष लिखा है यहाँ पर कहीं कुछ गलती है, क्योंकि ब्रह्मा जी की तपस्या सबसे बड़ी तपस्या है। तो ये कहीं पर जो ये आया है, कहीं अभी था, हमने पढ़ा था ना इससे पहले, उन्होंने 100 वर्ष तक तपस्या की पहले किसी श्लोक में। हाँ, उसको चेक करेंगे। मुझे ऐसा लगता है उन्होंने दैवी 1000 वर्ष तक तपस्या की, और उसको 360 से गुणा करेंगे तो लाखों में आता है। ये ऐसा, हाँ, इसी में 36 जगह की जगह एक जीरो और आ जाएगा, तो आप लगा लीजिए वो 3,60,000 हो जाएगा। तो ये इसको हम ठीक करेंगे ऐसा। एक युग प्रभु जी 17 श्लोक में ही दिया है, एक युग तक उन्होंने। एक युग तक, हाँ। एक युग माता जी कौन सा युग है ये? हाँ, ये भी लिखा था, ये भी आप ठीक कह रही हैं। हाँ अब उसमें प्रभुपाद ने लिखा था ये युग हमारे इमेजिनेशन से बाहर है, ये भी लिखा था। तो वो अगर हाँ, हम हाँ। युग माने तो फिर युग कौन सा हुआ? क्योंकि देखिए, ये दिव्य युग तो नहीं लिखा है। एक दिव्य युग होगा तो बहुत बड़ा हो गया, क्योंकि नहीं, युग ही लिखा है उसमें खाली युग लिखा हुआ है। तो कौन सा युग है वो, उसको मेरे ख्याल से वो स्पष्ट नहीं है, लेकिन हमको स्पष्ट होना है अपनी तरफ से। तो इसको वो करके फिर मैं इसको कंफर्म करवाऊंगा। पहले हम इस लायक हो जाएं कि हम प्रश्न पूछें कि ये 100 वर्ष है, 1000 वर्ष है, ये क्लियर हो जाए। अगर युग का कोई वर्णन करे तो क्लियर हो जाए, तो फिर मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा, क्योंकि हमको ये क्लियर कट पता होना चाहिए कितने वर्ष तक उनकी तपस्या रही। 27वां श्लोक, मुखेन लोकार्ति हर्षमितेन परिस्फुरत् कुण्डलमण्डितेन शोणायितेन अधर्बिम्ब भासा प्रत्यर्पयन्तं सुनसेन सुक्वा। मुखेन लोकार्ति हर्षमितेन, लोकार्ति हर्षमितेन परिस्फुरत् कुण्डलमण्डितेन शोणायितेन अधर्बिम्ब भासा
प्रत्यर्हयन्तम सुनसेन सुप्वा। मेरे साथ पढ़िए। मुखेन लोकार्तिहरस्मितेन मुखेन परिस्फुरत् कुण्डलमण्डितेन शोणायितेन अधरबिम्बभासा प्रत्यर्हयन्तं सुनसेन सुप्वा। शब्दार्थ है मुखेन, मुख के संकेत से लोक आरती हर, भक्तों के कष्ट को हराने वाले, स्मितेन हंसी के द्वारा, परिस्फुरत चकाचौंध करते, कुंडल कुंडल से, मणितेन सुसज्जित, शोणायितेन स्वीकार करते हुए, अधर अपने होठों का, बिंब प्रतिबिंब, भाषा किरण, प्रत्यहर्यंतम आदान प्रदान करते हुए, सुनसेन अपनी मनोहर नाक से, अच्छा नसेन नाक हो गई, सुप्पा तथा मनोहर भौहों से। एक एक चीज के लिए संस्कृत के कितने शब्द हैं। उन्होंने भक्तों की सेवा भी स्वीकार की और अपनी सुंदर हंसी से उनका कष्ट मिटा दिया। हाँ, कल शाम को इवनिंग क्लास में मैं देख रहा था कि भगवान की जो चितवन है, स्मित स्निग्ध स्मित, स्मित कहते हैं उनकी मुस्कान, स्निग्ध है, चिकनी भी कहते हैं, स्नेह भी कहते हैं। स्नेह भरी मुस्कान, एक आप मुस्कान दिखाते हैं कभी स्नेह भरी, वो वाली मुस्कान जो है वो भगवान के, अगर वो भक्त को मिलती है तो भक्त के त्राहि ताप खत्म, उसके सारे कष्ट मिट जाते हैं। उन्होंने भक्तों की सेवा भी स्वीकार की और अपनी सुंदर हंसी से उनका कष्ट मिटा दिया। अब ये कहाँ का वर्णन है पता नहीं। कुंडलों से सज्जित उनके मुख का प्रतिबिंब अत्यंत मनोहारी था, क्योंकि यह उनके होठों की किरणों तथा उनकी नाक एवं भौहों की सुंदरता से जगमगा रहा था। भगवान की मेरे साथ पढ़िए। उन्होंने भक्तों की सेवा भी स्वीकार की, उन्होंने भक्तों की सेवा भी स्वीकार की और अपनी सुंदर हंसी से उनका कष्ट मिटा दिया। कुंडलों से सज्जित उनके मुख का प्रतिबिंब अत्यंत मनोहारी था, क्योंकि यह उनके होठों की किरणों तथा उनकी नाक एवं भौहों की सुंदरता से जगमगा रहा था। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा सुधीर प्रभु जी। हरे कृष्णा सभी लोगों को। ये प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा भगवान अपनी भक्ति से अत्यधिक अनुग्रहित होते हैं। आध्यात्मिक कार्यकलापों के विभिन्न क्षेत्रों में अनेक अध्यात्मवादी हैं, किंतु भगवान की भक्तिमय सेवा अद्वितीय होती है। भक्तजन अपनी सेवा के बदले में भगवान से कुछ भी नहीं मांगते, यहाँ तक कि भगवान के द्वारा प्रदान की जाने वाली सर्वाधिक इच्छित मुक्ति से भी वे इनकार कर देते हैं। इस तरह भगवान एक प्रकार से भक्तों के ऋणी बन जाते हैं
और वे अपनी सदा मोहक मुस्कान से ही भक्तों की सेवा से उद्दृढ़ होने का प्रयास कर सकते हैं। भक्तजन भगवान के हसमुख मुद्रा से सदा तुष्ट रहते हैं और जीवंत होते रहते हैं। भक्तों को इस तरह जीवंत देखकर भगवान और अधिक तुष्ट होते हैं। इस तरह सेवा तथा स्वीकृति के ऐसे आदान प्रदान से भगवान तथा भक्तों के बीच सतत एक दिव्य स्पर्धा चलती जाती है। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा, धन्यवाद। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रभु। ये बड़ा अच्छा लिखा है कि भक्त कहता नहीं चाहिए, भगवान कहते हैं अरे मैं भर देता हूँ, मैं भर देने वाला मैं ही हूँ, ले ले भर। भक्त कहता है नहीं प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, जैसे प्रहलाद महाराज नृसिंहदेव भगवान ने प्रहलाद महाराज को कहा वर माँ क्या चाहिए तेरे को। उन्होंने कहा नहीं कुछ नहीं चाहिए, बस एक चीज अगर हो सकता है ये दीजिए कि आपका स्मरण मैं कभी भूलूं नहीं, हर समय मुझे आप यादें आते रहे, आपकी सेवा मैं कर सकूं, वो चाहिए मुझे। भक्त ये मांगता है। तो क्या होता है जब कोई आपका, ये हमारे भौतिक जगत में भी होता है, किसी ने आपको इतनी मदद की, होता है आपकी जिंदगी में भी आएगा कहीं न कहीं पर कोई ऐसा आदमी जो अहेतुकी आपके ऊपर सेवा कर देता है। ऐसी मदद जिसके लिए आप ऋणी हो जाते हैं उसके, और उससे कहते हैं मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, कहता खुश रहो खुश रहो। आप कितने ऋणी हो जाते हैं ऐसे व्यक्ति के। होता है आपके, जब आप कार्य करते हैं, जहां आप काम करते हैं, वहां कोई आपका कोई सीनियर या कोई आपका कोलीग या जूनियर कोई ऐसी मदद कर देता है कभी आपको जो अद्वितीय होती है आपके लिए, कोई भी ये, और अहेतुकी कुछ नहीं चाहिए उसको ऐसे किसी स्वार्थ के लिए नहीं करता है, मदद कर देता है आपको, आप क्या होते हैं हमेशा उसके ऋणी हो जाते हैं, है ना। तो यही चीज अब ये तो खैर आध्यात्मिक बात है। भक्त जब भगवान की सेवा करता है बहुत, भगवान बहुत खुश हो जाते हैं और कहते हैं वर मांग और भक्त कहता हूं नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपकी सेवा करता रहो। तो भगवान क्या होते हैं, ऋणी हो जाते हैं, कोशिश करते हैं कि अपनी चितवन दिखाएं उसको भगवान। कौन सी? स्मित, स्मित, अपनी मुस्कान, जो उनकी प्यारी मुस्कान है, स्नेह भरी मुस्कान भक्त को भगवान दिखा दें तो भक्त के सारे भौतिक कष्ट निकल जाते हैं। ये भगवान यही कर, इसमें लिखा है, ये कोशिश करते हैं कि वो चितवन से उसको खुश कर दें भक्त को, भक्त खुश होता है उससे। अब भक्त को कुछ नहीं चाहिए तो क्या भगवान छोड़ देंगे उसको? नहीं, भगवान फिर भी भक्त को अपने भगवत धाम ले जाते हैं। फिर भी ऋणी रहते हैं। जैसे गोपियां, गोपियों को भगवान ने कहा है ना, आप आएगा बाद में, मैं तुम्हारा ऋणी हूं, तुम्हारा ऋण मैं कभी नहीं चुका सकता। जब भगवान, गोपियां जब इतने विरह में पड़ गई, भगवान अचानक निकल गए वृंदावन से, मथुरा चले गए, आए नहीं फिर। क्यों? असीम त्याग। आप जब कहीं कभी किसी से प्रेम करते हैं और तो आप उसको ऐसे एकदम कैसे छोड़ सकते हैं? इसको, ये एग्जाम्पल है, छोड़ा नहीं उन्होंने, गोपियों को कभी छोड़ा नहीं, उनके हृदय में बैठ गए बैठ गए बस। तो यही तो चाहिए ना भक्त को। आप आंख बंद करें, अगर भगवान आपको मिल रहे हैं तो नहीं भी मिले क्या है, लेकिन जो उनको भगवान की संगति चाहिए थी वो नहीं थी। तो बहुत दुखी रही गोपियां, लेकिन ये दुख भौतिक दुख नहीं है, ये आध्यात्मिक है।
ये जो विरह है आध्यात्मिक, जब आप किसी को बहुत प्यार करते हैं, वो मैं एग्जाम्पल देता हूँ माँ बेटे का। बेटा बहुत माँ से बहुत जुड़ा होता है, बेटा क्या बेटी क्या, क्योंकि माँ एक्चुअली हमारी सबसे बड़ी गुरु माँ होती है। क्योंकि बचपन से हम जो सीखते हैं, शुरू में पिताजी भी आते हैं, पिताजी का रोल बाद में आता है। शुरू में माँ ही होती है, और माँ से बच्चा, कोई भी बच्चा बहुत खुल के बात करता है, और पिताजी से थोड़ा इनहिबिशन होता है कि कहीं डांट न पड़ जाए, ये डर होता है। तो थोड़ा इनहिबिशन, माँ के साथ बच्चा खुला होता है, खुल कर लड़ता भी है, डरता भी है, लेकिन खुल के, ये प्रेम है। ऐसा प्रेम गोपियों का भगवान कृष्ण के साथ था, बिल्कुल। और माँ का प्रेम क्या है, मैं कह रहा हूँ, जब बच्चा छोटा होता है, माँ देती है, लेती कुछ नहीं है। उसमें बाकी कहाँ माँ का ये जरूर होता है, थोड़ा सा बच्चे से थोड़ा स्वार्थ तो होता है, लेकिन गोपियों का भगवान कृष्ण से कोई स्वार्थ नहीं था। इसलिए प्रेम की परिभाषा गोपियों से आती है। ये तो फिर क्या होता है, गोपियों को भगवान ने कहा, मैं तुम्हारा हमेशा ऋणी हूँ। ये बहुत अच्छी बात है। भगवान आपके ऋणी हो जाए तो आप कितने भाग्यवान हैं, ये आप समझ सकते हैं। कदम्ब किंजल पिशंग वाससा स्वलंक तम मेखलया नितंबे हारेण च अनंत धनेन वत्स श्री वत्स वक्ष स्थल बल्लभेन। मेरे साथ पढ़िए। कदम्ब किंजल पिशंग वाससा कदम्ब किंजल पिशंग वाससा स्वलंक तम मेखलया नितंबे त्वलंक तम मेखलया नितंबे हारेण च अनंत धनेन वत्स हारेण च अनंत धनेन वत्स श्रीवत्स वक्ष स्थल बल्लभेन। शब्दार्थ है कदम्ब किंजल, कदम्ब फूल की केसरिया धूल, पिशंग रंगीन परिधान, वाससा वस्त्रों से, सुअलंकृतम अच्छी तरह सुसज्जित, मेखलया करधनी से, नितंबे कमर तक, हरेण हार से, च भी अनंत अत्यंत अत्यंत, धनेन मूल्यवान, वत्स हे विदुर। श्री वत्स दिव्य चिन्ह का, वक्ष स्थल छाती पर, बल्लभेन अत्यंत मनोहर। हे विदुर, भगवान की कमर पीले वस्त्र से ढकी थी, जो कदम्ब फूल के केसरिया धूल जैसा प्रतीत हो रहा था, और इसको अतीब सज्जित करधनी घेरे हुए थी। उनकी छाती श्रीवत्स चिन्ह से तथा असीम मूल्य वाले हार से शोभित थी। मेरे साथ पढ़िए। हे विदुर, हे विदुर, भगवान की कमर भगवान की कमर पीले वस्त्र से ढकी थी, पीले वस्त्र से ढकी थी, जो कदम्ब फूल के केसरिया धूल जैसा प्रतीत हो रहा था, केसरिया धूल जैसा प्रतीत हो रहा था, और इसको अतीब सज्जित करधनी घेरे हुए थी। और इसको अतीत सचित करधनी घेरे हुए थे। उनकी छाती छाती श्रीवत्स चिन्ह से चिन्ह से तथा असीम मूल्य वाले हार से शोभित थी। तथा असीम मूल्य वाले हार से शोभित थी। पर्यार्ध केयूर्मणि प्रवेक पर्यस्त दोर्दंड सहस्र शाखम अव्यक्त मूलम भुवनांद्रिपेन्द्र महेंद्र भोग
अहि इंद्र। अव्यक्त मूलम भुवनान भुवनान्द्रिपेन्द्रम, ये माँ ऊपर ले लिया। अहि इंद्र भोगैर अधिवीत वत्सम। मेरे साथ पढ़िए। परार्ध के यूर्मणि प्रवेक, परार्ध के पर्यस्त दोर्दंड सहस्र शाखम, अव्यक्त मूलम भुवनान्द्रिपेन्द्रम, अहि इंद्र भोगैर अधिवीत वल्सम। शब्दार्थ है परार्थ, अत्यंत मूल्यमान, केयूर आभूषण, मणि प्रवे अत्यंत मूल्यमान मणि, पर्यस्त फैलाते हुए, दोर्दंड भुजाएं, सहस्र शाखम हजारों शाखाओं से युक्त, अव्यक्त मूलम आत्मस्थित, भुवन विश्व, अंग्रिप वृक्ष, इंद्रम स्वामी, अहि इंद्र अनंत देव, हो गए पणु से, अधिवीत घिरा, वल्सम कंधा। जिस तरह चंदन वृक्ष सुगंधित फूलों तथा शाखाओं से सुशोभित रहता है, उसी तरह भगवान का शरीर मूल्यमान मणियों तथा मोतियों से अलंकृत था। वे आत्मस्थित अव्यक्त मूल वृक्ष और विश्व के अन्य सभी के स्वामी थे। जिस तरह चंदन वृक्ष अनेक सर्पों से आच्छादित रहता है, उसी तरह भगवान का शरीर भी अनंत के फणों से ढका था। हाँ, मतलब सुगंधित फूलों का तो पता नहीं है, सर्पों के लिए कहा जाता है। चंदन के वृक्ष मैंने देखे हैं, साउथ में दिखते हैं, एक जगह इसका जंगल भी है। मेरे ख्याल से ये आपके कर्नाटका में एक जगह है, जहाँ से होते हुए हम निकले थे, तो बताया गया हमको कि यहाँ ये सब चंदन के पेड़ हैं, लेकिन काफी उनमें उनको सुरक्षित रखा जाता है, कोई उनको काट वाट नहीं सकते ऐसा। मेरे साथ पढ़िए। जिस तरह चंदन वृक्ष चंदन वृक्ष सुगंधित फूलों तथा शाखाओं से सुशोभित रहता है, उसी तरह भगवान का शरीर मूल्यवान मणियों तथा मोतियों से अलंकृत था। वे आत्मस्थित यानी अव्यक्त मूल और विश्व के अन्य सभी के स्वामी थे। विश्व के अन्य सभी के स्वामी थे। जिस तरह चंदन वृक्ष अनेक सर्पों से आच्छादित रहता है, उसी तरह भगवान का शरीर भी अनंत के फलों से ढका था। हाँ, चंदन का वृक्ष शीतलता होती है उसमें, चंदन में। ये चंदन को जब हम लगाते हैं, चंदन का लेप लगाते हैं माथे पर, तो आपको ठंडक महसूस होती है। तो सांप गर्मी में चंदन के वृक्ष पर लपेट लेता अपने को, ये कहा जाता है। तात्पर्य। हरे कृष्णा पूनम चौहान माता जी। हरे कृष्णा सुषमा बत्रा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, सभी को हरे कृष्णा। प्रभुपाद जी की जय। प्रभुपाद जी के द्वारा तात्पर्य। यहाँ पर अव्यक्त मूलम शब्द महत्वपूर्ण है। सामान्यतः कोई भी व्यक्ति
वृक्ष की जड़ें नहीं देख सकता, किंतु जहां तक भगवान का संबंध है वे स्वयं अपनी जड़ मूल है, क्योंकि उनके चिरंतन बने रहने का उनके अतिरिक्त कोई और पृथक कारण नहीं है। वेदों में कहा गया है कि भगवान स्वायाश्रय है, वे अपने निजी आश्रय हैं और उनका कोई अन्य आश्रय नहीं है। अतएव अव्यक्त का अर्थ स्वयं भगवान और उनके अतिरिक्त और कोई नहीं है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। धन्यवाद। ओम अज्ञानतिम्रान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाचार्य सतारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।